आज बनाने जा रहे हैं मसाला ओट्स की इतनी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी कि आप पोहा और उपमा खाना तो भूल ही जाओगे। ये खाने में इतनी टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर टेस्टी मसाला ओट्स की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो मसाला ओट्स की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लेने वाले हैं 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं मस्टर्ड सीड्स आधा से 3/4 चम्मच के करीब। उसके बाद राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स तड़क जाने के बाद हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई। अब डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज और इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया था दोस्तों। मिला लेंगे एक बार सभी चीज़ों को एक साथ हम और मिक्स कर लेंगे हम दोस्तों। जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक मिलाते रहेंगे इसी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज एक बार सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें कुछ मैं वेजिस ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ 1/4 कप के करीब बारीक कटा हुआ गाजर। मिला लेंगे एक बार गाजरों को बाकियों के साथ में। और फिर इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन पीस यानी कि हरा मटर 1/4 से आधा कप के करीब। अब हरे मटर को भी मिला लेंगे हम बाकियों के साथ में चम्मच की मदद से और स्लो मीडियम आंच में चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद खट्टेपन के लिए हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अब मिला लेंगे हम टमाटर को बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। और फिर इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं नमक। तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मिला लेंगे एक बार सभी चीज़ों को एक साथ में हम। अब इनके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 मिनट के लिए दोस्तों स्लो मीडियम आंच पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप सब्जियां अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है और पक चुकी है। और इसके बाद हम डालने वाले हैं 1 पैकेट के करीब मसाला ओट्स। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरे घर पे यही पैकेट पड़ा था इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे मसाले ओट्स के पैकेट मिलते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन ओट्स को हम अपने सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से और लगातार चलाते रहेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हम स्लो में ही रखेंगे दोस्तों। ओट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं पानी। तो यहाँ पे मैं 1.5 से 2 कप के करीब पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। चम्मच की मदद से एक बार मिला लेंगे अच्छी तरीके से हम और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को दोस्तों। और फिर आखिर में इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और ओट्स को पकने के लिए छोड़ देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। या ओट्स का पानी सूखने तक हम इंतज़ार कर लेंगे दोस्तों। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप ओट्स ने सारा पानी सोख लिया है और ओट्स भी अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और पक चुके हैं दोस्तों। अब इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आखिरी में बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। तो ये अपने मसाला ओट्स बन के तैयार हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल झटपट और आसान तरीके से। और इसे आप ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम में कभी भी बना सकते हो और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। अब जो ओट्स नहीं खाने वाले भी इसे मज़े के साथ खाएंगे। तो जल्दी से आज ये सुपर टेस्टी डिलीशियस ओट्स की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।